आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपकी तैयारी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत अच्छे से चल रही है। तो आज के प्रैक्टिस सेट में हम 40 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो राम काव्य धारा से संबंधित है। राम काव्य धारा जो मैंने आप लोगों को कंटेंट जो है मैंने पढ़ाया था क्लास 13 में, उसी से संबंधित आज का प्रैक्टिस सेट है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करिएगा। मेरे कहने पे नहीं, आप खुद से, मैं बार बार कहती रहूँगी, आप लोग अपने मन से नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व ज़रूर करिएगा और देखिएगा कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। बहुत मेहनत से मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, बहुत डीप बनाया है। डीप का क्या मतलब क्वेश्चन वही होता है, पूछने का तरीका जो है बदल गया है। अब आयोग जो क्वेश्चन बनाते हैं उन लोगों ने भी यही काम किया है और कुछ क्वेश्चन जो है डीप भी पूछा जा रहा है, तो उसी को मैं नज़र में रख के जो है मैंने ये क्वेश्चन बनाए हैं। तो आप लोग ज़रूर सॉल्व करिएगा, ठीक है। और जो है राम काव्य धारा से संबंधित अन्य कवि हैं उनसे भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं, तुलसीदास के समस्त रचनाओं से भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग सॉल्व करिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? विशिष्टाद्वैतवाद, अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद या द्वैतवाद? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप लोग। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त थे? राइट आंसर हो जाएगा विशिष्टाद्वैतवाद। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास की गुरु परंपरा में कौन नहीं आते हैं? ठीक है, क्वेश्चन है गोस्वामी तुलसीदास के गुरु परंपरा में कौन नहीं आते हैं? राघवानंद, रामानंद, अनंतानंद या द्वारकादास? राइट आंसर क्या होगा? तुलसीदास की जो गुरु परंपरा है उसमें जो है द्वारकादास नहीं आते हैं, बाकी ये तीनों लोग आते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, चार गांव को ठाकुरों, मन को महाप महीपा, तुलसी या कलिकाल में अथर टोडर दीप। ये पंक्तियां जो है उपर्युक्त दोहा तुलसीदास ने किसकी मृत्यु पर लिखा था? ये दोहा दिया गया है यहाँ पे। ये दोहा जो है तुलसीदास ने किसकी मृत्यु पर लिखा था? मान सिंह टोडर, अनंतादास या अब्दुल रहीम खाने खाना? राइट आंसर क्या होगा? ये दोहा जो है तुलसीदास ने टोडरमल की मृत्यु पर लिखा था। टोडरमल जो है इनके प्रिय मित्र थे। प्रिय मित्रों में जो है मान सिंह, टोडरमल, अब्दुल रहमान, इन सभी का नाम जो है आपको देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। गोस्वामी तुलसीदास के संदर्भ में सत्य बताना है यहाँ पे। तुलसीकृत 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना जाता है। बी ऑप्शन है तुलसीदास की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी है। सी ऑप्शन है वैरवे रामायण मुक्तक काव्य है। डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा इसका? तुलसीदास के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। ये सारे सही हैं, ठीक है। मैंने इस तरह का क्वेश्चन इसलिए लिए हैं ताकि आप लोगों को जो है एक जगह 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाए। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कृष्णदत्त मिश्र ने अपनी किस पुस्तक में तुलसीदास की रचनाओं के अष्टांग योग का उल्लेख किया है? ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ती हूँ। कृष्णदत्त मिश्र ने अपनी किस पुस्तक में तुलसीदास की रचनाओं के अष्टांग योग का उल्लेख किया है? गौतम चंद्रिका में, राम गीतावली में, सगुनमाला में या सोहिला मंगल में? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा गौतम चंद्रिका। गौतम चंद्रिका जो रचना है वो कृष्णदत्त मिश्र का है और इसमें इन्होंने तुलसीदास की रचनाओं का अष्टांग योग के नाम से उल्लेख किया है, ठीक है। बाकी ये सारी रचनाएं जो हैं, चारों रचनाएं कृष्णदत्त मिश्र के ही हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे, ये चारों रचनाएं कृष्णदत्त मिश्र के हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से असंगत है। इनमें से असंगत बताना है, कौन सा असंगत होगा? वैराग्य संदीपनी मुक्तक काव्य है। रामाज्ञा प्रश्नावली मुक्तक काव्य है। पार्वती मंगल, यहाँ पे मंगल लिखा है, पार्वती मंगल होगा। पार्वती मंगल गीति काव्य है। विनय पत्रिका गीति काव्य है। इनमें से असंगत कौन सा है?
राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा पार्वती मंगल गीति काव्य नहीं है, प्रबंध काव्य है। ठीक है, पार्वती मंगल प्रबंध काव्य है। बाकी सारे सही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे भी जो है असत्य कथन बताना है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? पंडित राम गुलाब द्विवेदी ने तुलसी के 12 ग्रंथ माने हैं। बेनी माधव ने तुलसी के 11 ग्रंथ माने हैं। प्रमाणित ग्रंथ, यहाँ क्वेश्चन होना चाहिए प्रमाणित ग्रंथों से संबंधित असत्य कथन। ठीक है, प्रमाणित ग्रंथों से संबंधित असत्य कथन बताना है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे, पंडित राम गुलाम द्विवेदी ने तुलसीदास के 12 ग्रंथ को प्रमाणित माना है। बेनी माधव ने तुलसीदास के 11 ग्रंथ को प्रमाणित माना है। मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ हिंदी नवरत्न में तुलसी के 25 ग्रंथ का उल्लेख किया है। शुक्ल जी ने तुलसी को वैष्णव स्मार्त कवि माना है। इनमें से असंगत कौन सा है ये बताना है। क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे किस तरह से मैंने क्वेश्चन बनाया है, ताकि आप लोगों को एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन मिल जाए। इसलिए क्वेश्चन की संख्या 40 है, नहीं तो 50 या 60 के ऊपर ही मैं क्वेश्चन बनाती हूँ। राइट आंसर इसमें से क्या होगा बताएंगे आप लोग। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। बेनी माधव ने तुलसीदास के 11 ग्रंथ प्रमाणित नहीं माने हैं, 13 माने हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, 13 ग्रंथों को प्रमाणित माना है बेनी माधव ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में तुलसी के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में तुलसीदास के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है ये बताना है। राइट आंसर क्या होगा? कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? राइट आंसर हो जाएगा 25 ग्रंथों का। ठीक है, 25 ग्रंथों का उल्लेख किया है शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, रामचरितमानस में राम शब्द कितनी बार आया है? रामचरितमानस में राम शब्द कितनी बार आया है? राइट आंसर इनमें से क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1443 बार। ठीक है, रामचरितमानस में राम शब्द कितनी बार आया? 1443। आगे देखते हैं क्वेश्चन, रामचरितमानस में श्लोकों की संख्या कितनी है? रामचरितमानस में श्लोकों की संख्या बताएंगे आप लोग कितनी है? आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से प्लीज़ ज़रूर बताइएगा आप लोग के कितने नंबर सही हुए, है ना। आप लोग ऐसा मत सोचा करिए कि मैम बोल रही हैं देखने के लिए तो उनका अपना कोई मतलब है, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं इतनी मेहनत से अगर क्वेश्चन बना रही हूँ तो उसको आप लोग देखें, तो उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है, बहुत पॉजिटिव फील होता है मुझे। आप लोगों को मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे कितनी खुशी होती है। ठीक है, बाकी सब बात की बात है। रामचरितमानस में श्लोकों की संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा 27। रामचरितमानस में श्लोकों की संख्या 27 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रामचरितमानस में सीता शब्द कितनी बार आया है? ठीक है, रामचरितमानस में सीता शब्द कितनी बार आया? ऑप्शन थोड़ा नीचे है यहाँ पे। रामचरितमानस में सीता शब्द कितनी बार आया है? राइट आंसर होगा 147 बार। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, रामचरितमानस में सीता शब्द 147 बार आया है। अगला प्रश्न है, किस रचना को उत्तर भारत का बाइबिल कहा जाता है? इनमें से किस रचना को उत्तर भारत का बाइबिल कहा जाता है? रामचरितमानस को कहा जाता है। ठीक, रामचरितमानस को कहा जाता है। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सी रचना 7 कांडों में नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन है तुलसीदास की जो रचनाएं हैं वो 7 कांडों में हैं, तो इनमें से पूछा गया है इनमें से कौन सी रचना है जो 7 कांड में नहीं है। आंसर देखेंगे, रामचरितमानस 7 कांडों में है।
कवितावली 7 कांडों में है, गीतावली भी 7 कांडों में है। रामाज्ञा प्रश्नावली जो है 7 कांडों में ना होकर 7 सर्गों में है। ठीक है, ये जो है 7 सर्गों में है। और इसकी भाषा जो है, रामाज्ञा प्रश्नावली की भाषा जो है, आप लोग ध्यान रखेंगे अवधी और ब्रज दोनों है, दोनों में लिखा गया है। आप लोग पढ़े होंगे, कंटेंट आप लोग ज़रूर पढ़ लिया करिए। मैं जो नए विद्यार्थी हैं, पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि बिना कंटेंट पढ़े आप लोग क्वेश्चन मत सॉल्व किया करिए। अगर करते भी हैं तो क्वेश्चन आपको याद नहीं रहेगा। ठीक है, कंटेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो रामाज्ञा प्रश्नावली जो है 7 सर्गों में है, भाषा इसकी ब्रज है और अवधी दोनों में है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, बनारस काशी के तत्कालीन समय में फैले महामारी का वर्णन तुलसीदास ने अपनी किस रचना में किया है या मिलता है? बनारस काशी के तत्कालीन समय में फैली महामारी जो बीमारी थी, उसका वर्णन तुलसीदास के किस रचना में मिलता है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कवितावली। कवितावली में जो है महामारी का वर्णन मिलता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने अपने बाहु रोग से मुक्ति पाने के लिए किस ग्रंथ की रचना की है? आसान क्वेश्चन है ये, आप सभी को पता होगा और पिछली बार टीजीटी में 2021 में पूछा भी गया था, है ना। तुलसीदास ने अपने बाहु रोग से मुक्ति पाने के लिए किस ग्रंथ की रचना की है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा हनुमान बाहु। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की कौन सी रचना वाल्मीकि रामायण पर आधारित है? तुलसीदास की कौन सी रचना वाल्मीकि रामायण पर आधारित है? राइट आंसर होगा क्या होगा, आप लोग बताएंगे। तुलसीदास की कौन सी रचना वाल्मीकि रामायण पर आधारित है? राइट आंसर होगा जानकी मंगल। जानकी मंगल जो रचना है वो वाल्मीकि रामायण पर आधारित रचना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा है? रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा है? अध्यात्म रामायण का, वाल्मीकि रामायण का, प्रतिमा नाटक का या उपर्युक्त सभी? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, रामचरितमानस पर सर्वाधिक पूछ रहा है ना यहाँ पे, तो अध्यात्म रामायण राइट आंसर होगा, अध्यात्म रामायण का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की टीका किसने लिखी? रामचरितमानस की प्रथम टीका किसने लिखी? प्रथम पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। रामचरितमानस की प्रथम टीका किसने लिखी? राइट आंसर होगा रामचरण दास ने। यहाँ पे ये थोड़ा मिस्टेक है, सी ऑप्शन नाभा दास यहाँ पे है ना, लेकिन चलिए राइट आंसर होगा रामचरण दास। अगला प्रश्न है, किस रचना में 200 कवियों का जीवन वृत्त और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्पड़ियों में लिखा गया है? किस रचना में 200 कवियों की जीवन वृत्त और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्पड़ियों में लिखा गया है? राइट आंसर कौन सा होगा? वो रचना इनमें से कौन सी है, ये बताएंगे आप लोग। राइट आंसर होगा भक्तमाल रचना। भक्तमाल रचना राइट आंसर है। एक क्वेश्चन है यहाँ पे जो मुझे अभी मैंने आप लोगों को बताया, मुझे इस पे थोड़ा डाउट हो रहा है। रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा? सर्वाधिक पूछा जाए तो अध्यात्म रामायण ही है, लेकिन पता नहीं मुझे उपर्युक्त सभी लग रहा है ना, कन्फ्यूजन है थोड़ा सा। वैसे राइट आंसर मैं अध्यात्म रामायण को मानती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मैं बता दूँगी इसका राइट आंसर। ठीक है, वैसे देखा जाए तो मुझे 90% यही लग रहा है। अब देखिए, क्वेश्चन मैंने ही बनाया बट दिमाग से मिस कर गया, याद नहीं आ रहा अभी मुझे। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। कवियों में जन्म के संबंध में असंगत बताना है। यहाँ पे जो है कवियों
कवियों के जो है डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दिया गया है, जन्म से संबंधित जो है असंगत बताना है, किस कवि का जन्म असंगत है। यहाँ पे देखते हैं, केशव दास 1555, सेनापति 1589, यहाँ पे सेनापति होगा, ठीक है, सेनापति है। नाभादास 1560, तुलसीदास 1574। राइट आंसर क्या होगा? ईस्वी में पूछा जा रहा है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ये ईस्वी में पूछा गया है प्रश्न। राइट आंसर हो जाएगा नाभादास। नाभादास का जो जन्म है 1560 नहीं 1570 है, 1570 ईस्वी। और यहाँ पे आप लोग तुलसीदास को देख रहे होंगे, प्रचलित इनका संवत में अगर देखा जाता है तो 1631 है ना, 1631 है इनका। और ये जो है ईस्वी में है तो 1574 है। राइट आंसर हमारा क्या होगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किष्किंधा कांड में उत्तर कांड तक की रचना तुलसीदास ने कहाँ की थी? किष्किंधा कांड में उत्तर कांड की रचना तुलसीदास ने कहाँ की थी? अयोध्या में, काशी में, प्रयागराज में या चित्रकूट में? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा काशी में, ठीक है, काशी में किया था। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका में आत्मनिवेदन कितने रागों में हुआ है? विनय पत्रिका में आत्मनिवेदन कितने रागों में हुआ है? 19, 21, 20 या 22? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 21 रागों में। अगला प्रश्न देखते हैं, विनय पत्रिका में पदों की संख्या क्या है? विनय पत्रिका में कितने पद हैं? 279 पद हैं, ठीक है, 279 पद हैं। राइट आंसर हमारा ए होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, रामचरितमानस में कौन सा संवाद नहीं है? रामचरितमानस में कौन सा, इनमें से कौन सा संवाद नहीं है? शिव पार्वती संवाद, राम सीता संवाद, यज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद या काकभुसुंडी संवाद? राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, राम सीता संवाद नहीं है, बाकी तीनों हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन, केशवदास किस संप्रदाय में दीक्षित थे? केशवदास किस संप्रदाय में दीक्षित थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? केशवदास किस संप्रदाय में दीक्षित थे? राइट आंसर हो जाएगा निम्बार्क संप्रदाय। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा, निम्बार्क संप्रदाय। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, वेदांती मिश्रा किस कवि का उपनाम है? वेदांती मिश्रा किस कवि का उपनाम है? राइट आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब है केशवदास। वेदांती मिश्रा किसका उपनाम है? केशवदास का है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है? इनमें से कौन सी रचना प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है? राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान गीता। विज्ञान गीता किसका अनुवाद है? प्रबोध चंद्रोदय का। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केशवदास की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार असंगत बताना है। केशवदास की रचनाएं दी गई हैं, इसमें जो है प्रकाशन वर्ष के अनुसार असंगत बताना है, कौन सा असंगत है? देखते हैं। रसिक प्रिया 1591 ईस्वी, रामचंद्रिका 1601 ईस्वी, कवि प्रिया 1601 ईस्वी, रतन बावनी 1607 ईस्वी। राइट आंसर इसमें क्या होगा? कौन सा इसमें गलत है? राइट आंसर हो जाएगा रतन बावनी। रतन बावनी जो है 1606 ईस्वी में नहीं है, ये 1607 ईस्वी में है, ठीक है, 1607 ईस्वी में है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से रीति ग्रंथ रचना नहीं है। इनमें से रीति ग्रंथ रचना नहीं है। यहाँ पे नक्सिक होगा, है ना, आप लोग यहाँ पे जो है नक्सिक होगा। ऑप्शन ए नक्सिक है। यहाँ पे छंदमाला है, छंदमाल, ठीक है, छंदमाल, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा, छंदमाल। कवि प्रिया विज्ञान गीता, मैं बोल रही हूँ उससे आप लोग समझ लेंगे। निम्न में से रीति ग्रंथ रचना नहीं है, नक्सिक, छंदमाल, कवि प्रिया या विज्ञान गीता।
राइट आंसर होगा विज्ञान गीता। विज्ञान गीता जो है रीति ग्रंथ रचना नहीं है। आगे देखेंगे, केशव दास को कोर्ट का कवि किसने कहा है? केशव दास को कोर्ट का कवि किसने कहा? डॉक्टर विजयपाल सिंह, रामचंद्र शुक्ल, गुमान कवि या डॉक्टर नगेंद्र ने? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर विजयपाल सिंह। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केशव दास को उडगन का कवि किसने कहा? केशव दास को उडगन का कवि किसने कहा? राइट आंसर हो जाएगा नाभादास ने। नाभादास ने केशव दास को उडगन का कवि कहा है। आगे बढ़ेंगे। रामायण महानाटक जिसका प्रकाशन वर्ष है 1610 ईस्वी किसकी रचना है? रामायण महानाटक किसकी रचना है? राइट आंसर क्या होगा? रामायण महानाटक किसकी रचना है? प्राण सिंह चौहान की रचना है। रामायण महानाटक किसकी रचना है? प्राण सिंह चौहान की। याद रखेंगे आप लोग, प्राण सिंह चौहान जो है राम काव्य धारा के अन्य कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, राम रासो 1618 ईस्वी, अध्यात्म रामायण 1624 ईस्वी ये किसकी रचना है? माधवदास चरण की, हृदय राम की, राममल पांडे की, नरहरि बारहट की? नरहरि बारहट की। राइट आंसर क्या होगा? ये दोनों रचनाएं जो हैं माधवदास चरण की हैं। ठीक है, राम रासो और अध्यात्म रामायण दोनों रचनाएं माधवदास चरण की हैं। आगे देखेंगे, थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। और केशवकृत रामचंद्रिका विभक्त है। केशवकृत रामचंद्रिका जो है विभक्त है 19 समय में, 20 कांडों में, 29 सर्वों में या 39 प्रकाशों में? राइट आंसर क्या होगा? मैंने प्रकाश कितने प्रकाशों में विभक्त है ये नहीं बोला, क्योंकि मैंने जो है ऑप्शन एक ही दे रखा है है ना। 39 प्रकाशों में तो आप लोग समझ जाते हैं, है ना। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 39 प्रकाशों में रामचंद्रिका विभक्त है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कवि प्रिया में विवेचना हुआ है। कवि प्रिया में किसकी विवेचना है? किस अलंकार की विवेचना हुआ है? छंदों की, सॉरी, है ना, मैंने आंसर ही बता दिया आप लोगों को। कवि प्रिया में विवेचना हुआ है छंदों का, अलंकारों का, रसों का या गुणों का? राइट आंसर हो जाएगा अलंकारों का। सेनापति ब्रजभाषा के कवि हैं, इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार है। सेनापति जो है ब्रजभाषा के कवि हैं, इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार क्या माना गया है? श्लेष अलंकार। राइट आंसर होगा श्लेष अलंकार। ठीक है, सेनापति का प्रिय अलंकार श्लेष अलंकार है। आगे बढ़ेंगे। कपूर चंद त्रिखा कृत रामायण किस लिपि में लिखा गया है? कपूर चंद त्रिखा कृत रामायण, ये जो रामायण रचना है वो कपूर चंद त्रिखा की रचना है। ठीक है, ये किस लिपि में है? राइट आंसर होगा गुरुमुखी लिपि में। याद रखेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सारे हैं, है ना, तो आप लोग ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। असंगत बताना है यहाँ पे। रामायण महानाटक प्राण सिंह चौहान, हनुमान नाटक हृदय राम, हनुमान चरित राममल पांडे, अवध विलास नरहरि बारहट। ये बारहट है यहाँ पे, अवध विलास नरहरि बारहट। इसमें से असंगत कौन सा है ये बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। अवध विलास जो है, अवध विलास किसकी रचना है? बाबा लाल की रचना है। ठीक है, ये जो है बाबा लाल की रचना है, ना कि नरहरि बारहट की। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बाकी जो है तीनों संगत हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, इन तीनों रचनाओं को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे असंगत छांटनी, यहाँ पे जो है असंगत है, ये संगत नहीं है। ठीक है, मैं जब क्वेश्चन बना रही तभी मैंने इसको सुधार नहीं किया, असंगत करना है, यहाँ पे असंगत छांटना है। राम रक्षा स्रोत रामानंद, हनुमान चरित सुंदरदास, अष्टयाम नाभादास, पौरुषेय रामायण वाल्मीकि।
राइट आंसर क्या होगा? इनमें से असंगत कौन सा है? राइट आंसर होगा पौरुषेय रामायण। ये जो है वाल्मीकि का नहीं है। ये रचना जो है पौरुषेय रामायण जो रचना है वो है नरहरि बारहट की। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आगे देखते हैं। थोड़ी सी आवाज़ मेरी आज आप लोगों को भारी भारी लग रही होगी, थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से किस कवि ने संस्कृत भाषा में रचना न करके भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? इनमें से कौन से ऐसे कवि हैं जो संस्कृत भाषा में रचना न करके भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास ने। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा तुलसीदास। ये हो गए हमारे पूरे 40 क्वेश्चन। आशा करती हूँ आप लोगों को क्वेश्चन का कलेक्शन अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आएंगे और इन क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा। जो भी भाई बहन जिनको नहीं पता होगा, जिसका आंसर जो क्वेश्चन आपको नहीं पता होगा उसको आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर क्लास पसंद आए तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, कमेंट के माध्यम से मुझे आंसर ज़रूर बताइएगा आप लोग।